क़याम। अब उमर क़याम अबुल फत उमर बिन इब्राहिम, अबुल फत उमर बिन इब्राहिम ये नाम है इनका पूरा नाम। और क़याम जो है ना, क़याम ये लफ्ज़ ये है असल में खैमा सास है। असल में ये खैमे बनाते थे, इस वजह से इनके नाम में क़याम आ गया। ये खैमा सास है, अबुल फत उमर बिन इब्राहिम। अब इनकी जो मशहूर मारूफ है, इनकी जो तारीख पैदाइश है 1044 ईस्वी तक 1123 ईस्वी ये इनकी वफात है। और निशापुर के अंदर पैदा हुए हैं, निशापुर ईरान के अंदर मौजूद है, निशापुर में पैदा हुए। अब शमसी कैलेंडर इनकी बड़ी खिदमात है, खिदमात हम लिखते हैं शमसी कैलेंडर, ये इनकी बड़ी खिदमत है, जो कि नाम है तारीखुल जलाली, तारीख जलाली के नाम से मशहूर है शमसी कैलेंडर। ये इनकी बड़ी खिदमत है। ये ना सिर्फ एक साइंसदान थे, बल्कि इसके साथ साथ ये फलसफी और शायर भी थे, फलसफी और शायर भी थे, फलसफी और अम्मी ये नाम लगा किंदा शोर होता क्लास नहीं होती शोर कर माहिर फल्कियात तुसे रखे माहिर फल्कियात भी थे, माहिर फल्कियात भी थे और रियाजीदान भी थे, और रियाजीदान भी थे। माहिर फल्कियात के साथ साथ रियाजीदान भी थे। और आपको बता दें कि 4 कुतुब इन्होंने रियाजी में लिखी है और 3 फ़ौक़-अत-तिबियात पर लिखी है और 1 ज्योमेट्री पे लिखी है, 1 ज्योमेट्री पे लिखी है। बस इनका जो आपने नाम याद रखना है, शमसी कैलेंडर का नाम याद रखना है, फलसफी शायर और रियासीदान और माहिर फल्कियात, ये कौन सा नाम है? ये उमर ख़याम का नाम है। ये बात आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इब्नुल हैसम की। इब्नुल हैसम जो है ये 965 ईस्वी में कूफा में पैदा हुए, 965 ईस्वी कूफा में। अबू अली हसन बिन हसन नाम है, अबू अली हसन बिन हसन ये नाम है इनका, अबू अली हसन बिन हसन इनका नाम है। अब इनके बारे में आपको बता दें कि इनकी किताबें हैं जो तिब पर कुतुब, वो मैं बता देता हूं आपको, फिर इसके नजरियात में बात कर लेते हैं। किताब फी तशरीह बुरहान, एक ये किताब है और इसके साथ साथ रियाजी पर इल्मुल मनाजिर, ये आंख पे इनकी अहम किताब है। इनमें बसरियात का इनको बानी कहा जाता है, यानी कि आंख के इल्म का इनको बानी कहा जाता है। मकाला फी हिसाब अल हिंद, ये भी इनकी अहम किताब है। किताब फी हिसाब अल मामलात, ये इनकी किताब है। मशहूर और मारूफ जो आंख और आंख की पुतली के बारे में एक किताब है और आंख के प्रश्न के बारे में जो किताब है वो इनकी इल्मुल मनासिर है। ये आंख पे एक अहम तरीन किताब है जो इब्न हैसम की किताब है। अब आपको ये बता दें कि इन्होंने रोशनी के नजरियात पर बड़ी बात की। अब हम इसके नजरियात पे बात कर लेते हैं। नजरियात में सबसे पहले आपको बता दें कि इन्होंने दरियाए नील पर बांधने का एक मनसूबा बना लिया। अब मनसूबा जब इसने बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह ने उस सिलसिले में फंड रिलीज कर दिए। अब इनको इस पे माहिर इंजीनियर मुकर्रर किया गया था। जब इन्होंने उस मनसूबे को देखा, ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता, तो इन्होंने बादशाह से सजा से बचने के लिए अपने आप को दीवाना बना लिया, पागल बना लिया और इस तरह फिर ये आज़ाद हुए
और फिर इन्होंने इल्मे बसरियात पर एक बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं। इसमें इल्मुल मनाजिल एक अहम है। रोशनी के बारे में आपके नजरियात है, एक दरियाए नील पर बंद के हवाले से, रोशनी के हवाले से नजरियात है, और उसके साथ वो कहते हैं कि जिस्म जो खुद रोशनी देता है, नूर अफशा, नूर अफशा का नजरिया, और इसके साथ आग के बारे में तफसील से, सुई छीदा कैमरा, सुई छीद कैमरा, अभी पिन होल कैमरा, ये सारी चीजें किसकी इजाद है? ये इब्न अल हैसम की हैं। रंगों के मुतल्लिक नजरिया, मुख्तलिफ रंगों के बारे में, रंगों के बारे में नजरिया भी, साया और तरीकी के बारे में भी इब्न अल हैसम के नजरिए हैं। और इस तरह मकालातुल फिहियतुल आलिम तिबियात के मौका पर, यानी कि फिजिक्स पर मकालातुल फिहियतुल आलिम, यानी दुनिया कायनात की हैयत के बारे में इन्होंने एक किताब लिखी है, वो भी मशहूर मारूफ है। तो इब्न अल हैसम तो मैंने आपको बताया, अबू अली हसन बिन हसन, किताब इनकी इल्मुल मनाज़िल अहम है, बाकी किताबों के नाम लिख दिए हैं, और इसके नजरियात दरिया नील पर रोशनी के हवाले से, नूर अफशा का नजरिया, आग के बारे में, सुई छीद कैमरा, पिन होल कैमरा, रंगों के हवाले से, रोशनी के हवाले से, और ये इनके मशहूर और मारूफ नजरियात है जिनको आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं शेख अबू अली सीना। शेख अबू अली सीना का अभी हमने जिक्र किया कि जाबिर बिन हयान के धातों के नजरिए को सोने में बदलने की मुखालफत करने वाला था अबू अली सीना। इब्न सीना कुनियत है, और सीना दादा का नाम है। सीना दादा का नाम है। अबाई वतन जो इनका बल्ख, अबाई वतन क्या है? बल्ख। 1980 ईस्वी तक 1037 ईस्वी इनकी तारीख पैदाइश और वफात है। और तबीब की हैसियत से इन्होंने इलाज किया था नूह बिन सुल्तान जो बीमार थे, उनका जो एक शाही खानदान था नूह बिन सुल्तान, वो बीमार हुए और उनका इलाज किया। तो शाही तबीब आप 17 साल की उम्र में मुकर्रर हुए। 17 साल की उम्र में शाही तबीब बन गए। 17 साल की उम्र में। और इसके बाद शम्सुद्दौला का तबीब रहे हैं आप, शम्सुद्दौला के भी तबीब रहे शम्सुद्दौला के। इसके बाद आपको कुछ वजूहात की बिना पर जेल में चले गए और शम्स के बाद 58 साल की उम्र में 1037 में हमदान के अंदर ये फौत हो गए। अब इनकी जो किताबें हैं वो जरा याद रख लें, कुतुब। अब हम जिक्र करते हैं किताब शिफा, जो कि 18 जिल्दों में है, 18 जिल्द। इसके बाद दूसरे नंबर पर इनकी किताब आती है किताबुल लवाहिक, किताबुल लवाहिक एक किताब ये है। और इसके बाद है किताबुल हासिल वल महसूल, टैक्सों पे, और ये किताब है 20 जिल्दों में, किताबुल हासिल वल महसूल 20 जिल्दों में। और इसके बाद है किताबुल अंसाफ, और ये है 20 जिल्दों में। इसके बाद है किताबुल मजमू, ये भी 1 जिल्द में मौजूद है किताब।
किताबुल मजमू, और इनकी मशहूर और मारूफ किताब है अल कानून फी तिब, और ये 14 जुल्दों में मौजूद है। लिसानुल अरब, ये भी इनकी किताब है। किताबुल कलवंश, ये भी इनकी मशहूर है। अमले तनफ्फुस पर साइकोलॉजी को दाखिल किया, अमले तनफ्फुस पर साइकोलॉजी, और हर चीज़ का असर, इसने कहा हर चीज़ का असर जो है वो दिल पर होता है। तो अब ये आपको बता दें कि शेख वो अली सीना, उनके बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो आपको बता दें कि अबाई नाम इनका बल्ख वतन है इनका, दादा का नाम सीना था, इब्ने सीना इनका नाम है। 17 साल की उम्र में एक बादशाह नूह बिन सुल्तान का इलाज किया तो आप शाही तबीब मुकर्रर हुए, फिर शम्सुद्दौला के तबीब भी रहे, फिर जेल भी गए, फिर शम्सुद्दौला के बाद दूसरे मुल्क में चले गए। आपने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें मशहूर मारूफ किताब शिफा, किताबुल कलवंश और अल कानून फी तिब, ये इनकी मशहूर मारूफ किताबें हैं। और इन्होंने जो जाबिर बिन हयान का नजरिया है कि सोने को धातों में बदला जा सकता, उसकी मुखालफत की। इसके बाद हम जिक्र करेंगे अबू रेहान अल बैरूनी का। ये सारे मुस्लिम साइंसदान के हवाले से मैं आपको जो डिटेल है वो बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे अबू रेहान अल बैरूनी। अच्छा जी, 973 ईस्वी में पैदा हुए इराक में बैरूनी, और मोहम्मद इनका नाम है, अबू रेहान कुनियत है, मोहम्मद नाम, अबू रेहान कुनियत, और वल्दियत जो है अहमद, वालिद का नाम अहमद है, वालिद का नाम अहमद है। महमूद गजनवी के साथ बरसगीर है, महमूद गजनवी के साथ बरसगीर है, और लाहौर, जहलम, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर और इन सारे इलाकों को देखा, और यहाँ पर आपने किताब लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद। ये एक सयाह थे, ये एक मौर्रिख थे, ये एक साइंसदान थे, ये एक जोग्राफिया दान थे, ठीक है। किताबुल हिंद इन्होंने महमूद गजनवी के साथ आए और उन्होंने बरसगीर पर जो किताब लिखी है किताबुल हिंद। अब इनकी कुतुब और खिदमात के हवाले से हम जिक्र करते हैं। पहले कुतुब का जिक्र कर लें, फिर खिदमात का। कुतुब जो है इनकी वो असारुल बाकिया, असारुल बाकिया मशहूर मारूफ किताब है जो कि 8 अबवाब पर है। इसके बाद इनकी किताब है क़याम हिंद के दौरान जो लिखी गई किताबुल हिंद, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद कानून मसूदी, कानून मसूदी इल्मे हय्यत पर लिखी गई, ये किताबों का मौजू भी आ जाता है बाज़ पर। इल्मे हय्यत पर लिखी गई किताब है कानून मसूदी। और इसके बाद किताब बुल अमल बिल इस्तिलाह, अब ये भी इनकी किताब है किताबुल जवाहिर फिल जवाहिर, किताबुल जवाहिर, किताबुल जवाहिर, किताबुल जवाहिर फी जवाहिर, ये भी इनकी किताब है। और इस तरह इन्होंने एक बेशुमार किताबें लिखी जो अपनी मिसाल आप हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर आप देख रहे हैं असारुल बाकिया, किताबुल हिंद, कानून मसूदी, इल्मे हय्यत पर, किताबुल जो है हिंद, ये हिंदुस्तान के हालात पर, ये इन्होंने किताबें लिखी हैं। सियाह भी थे, मौलिक भी थे, साइंसदान, जोग्राफिया दान थे। किताबुल हिंद जोग्राफिया पे है, महमूद गजनवी के साथ आए हैं। अब इनकी खिदमात का जिक्र कर लेते हैं। खिदमात को देखा जाए तो चांद ग्रहण का मुशाहिदा, चांद ग्रहण का मुशाहिदा इन्होंने किया
काट शहर में अबू वफा ने, आपने काट शहर में और अबू वफा ने बगदाद में ये चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया। उस दौर के अंदर हल्का शाहिया की इजाद अगर आपको सवाल आ जाए ना कि चांद ग्रहण का मुशाहिदा किसने किया, तो अबू रेहान अल बैरूनी ने। हल्का शाहिया की इजाद किसने की? अबू रेहान बैरूनी ने। अर्ज़े पेमाइशाई के आला जात, यानी कि ज़मीनी पैमाइश के आला, आला जात का वो भी सारे जिन्होंने, और रसद खाना का क़याम, रसद खाना का क़याम भी नीम ने किया। तूल बलद और अर्ज बलद, ये भी आपने याद रख लेना, आ सकता सवाल। तूल बलद और अर्ज बलद ये भी किसने मुतारफ करवाए? अबू रेहान बैरूनी ने। और ज़मीनी अर्ज बलद, ज़मीन का कुतर, ज़मीन का कुतर, कतर ये जो मालूम किया है, ये मैंने अभी भी बताया था कि 24,778 ये इन्होंने, और आज के दौर में 24,800 कुछ फासला है बका, उस दौर में इन्होंने ये इतना बताया था जो आज के दौर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बाकी सारा ये। सूरज ग्रहण काबुल के शहर में नुमान नामी कस्बा से इन्होंने देखा, यानी कि सूरज ग्रहण के बारे में भी जो मालूमात है वो अबू रेहान अल बैरूनी ने बहम पहुंचाई हैं। तो ये अबू रेहान बैरूनी जो कि एक जोग्राफिया दान है और जोग्राफिया के अंदर उनका एक बड़ा नाम है, इस लिहाज से आप इनको अच्छी तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं